अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द सेल। हमने एक्चुअली पढ़ना है हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पोटेशियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सेल के अंदर। तो बेसिकली सेल के अंदर हमारा पोटेशियम जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पोटेशियम हमारा इंट्रासेलुलर आयन है, यानी कि 98% ऑफ द पोटेशियम हमारे सेल के इनसाइड पाया जाता है, जबकि 2% जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं। आप सोचें कि आप एक गन चला रहे हैं, तो गन में क्या होता है, सबसे पहले हम गन को पकड़ते हैं, फिर हम गन का ट्रिगर पुल करते हैं और देन फायर करते हैं। तो इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी काम चल रहा होता है। हमारा सेल जो है वो जब रेस्टिंग फेज पे होता है, हमारे सेल के इस साइकिल के जो हैं वो 3 फेजेस होते हैं। रेस्टिंग फेज, जिसको हम पोलराइजेशन फेज कहते हैं, डीपोलराइजेशन फेज, और तीसरा हमारे पास रीसेट फेज यानी कि रीपोलराइजेशन फेज। तो सबसे पहले बात करें अगर हम हमारे रेस्टिंग फेज की, तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, हमारा सेल नेगेटिवली चार्ज है, -70 पे इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और हमारे सेल में अंदर पोटेशियम है। अब क्या हो रहा होता है इसके अंदर कि जो पोटेशियम लीक चैनल्स हैं, पोटेशियम आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे लीक होके बाहर जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें -55 का थ्रेशहोल्ड पे आना है, ठीक है, थ्रेशहोल्ड पे आना है ताकि हम गन को ट्रिगर कर सकें। ठीक है, ट्रिगर करने के लिए हमें -55 चाहिए। वो कैसे हो रहा है, पोटेशियम आहिस्ता आहिस्ता लीक होता है, पॉजिटिव चार्ज लेकर बाहर आता है, सेल को मोर नेगेटिवली की तरफ लेकर जाता है ताकि हम ये वोल्टेज मेंटेन करें। जब ये वोल्टेज आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन के जो सोडियम वोल्टेज गेट हैं ये सडनली ओपन हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिगर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा सोडियम जो है बाहर से सेल के अंदर ले आते हैं ताकि इसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, ताकि इसको डीपोलराइज कर सकें। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, हमारे मसल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि ये हमारा जो सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे हार्ट में होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर हमारी जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, या फिर हमारे मसल्स के अंदर जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वहाँ पे इनका इफेक्ट होता है। तो जब सेल हमारा डीपोलराइज होता है तो क्या होता है, मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब हमें मसल को रिलैक्स करना है, यानी कि रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए क्या होता है कि जब एक दफ़ा सोडियम अंदर आ गया, वोल्टेज गेट्स ओपन हो गए, तो अब हमें वापस जो है ना पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है। तो हमारा सेल क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से नेगेटिविटी की तरफ लेकर आने के लिए जो पोटेशियम के चैनल्स हैं उनको ओपन कर देता है। पोटेशियम एस्केप चैनल ओपन हो जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज जो है ना वो उनको वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो जो वोल्टेज गेट पोटेशियम के ओपन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से पोटेशियम को आउटसाइड की तरफ निकालते हैं और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन कर लेते हैं। जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो जाता है तो सेल रियलाइज़ करता है कि अरे हमने क्या किया कि हमने तो पोटेशियम को बाहर निकाल दिया, जबकि वो तो इंट्रासेलुलर आयन है, और हमने सोडियम को अंदर जो है ना सेल के ले आए जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, यानी कि इनकी चार्ज तो ठीक है लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत हो गई है। तो फिर क्या करता है, वो हमारे सोडियम पोटेशियम के एटीपीएस चैनल को एक्टिवेट करता है। इसमें क्या होता है, एक एटीपी को यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, 3 सोडियम को सेल से बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा नेचुरल जो बैलेंस था सोडियम और पोटेशियम का इनसाइड आउट का वो मेंटेन हो जाए। तो ये साइकिल जब मेंटेन हो जाता है, जब नेगेटिवली चार्ज भी हो जाता है, पोटेशियम भी वापस अपनी जगह ले लेता है, सोडियम बाहर आ जाता है सेल के, तो ये हमारा सेल फिर वापस चला जाता है रेस्टिंग फेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा साइकिल चलता रहता है। मसल जो है वो रेस्टिंग फेज पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई।